आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि बिंदु ए पर एक इलेक्ट्रॉन का वेग 10�7 मीटर प्रति सेकंड है, तो ज्ञात कीजिए उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ए से बी तक अर्धवृत्त के पथ पर जाएगा तथा ए से बी तक जाने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। चूंकि प्रश्न में दिया है कि हम कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है अर्धवृत्त पे, तो यदि ये इलेक्ट्रॉन अर्धवृत्त पे जाएगा तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये है 5 सेंटीमीटर। और चूंकि वृत्त अर्धवृत्त पे गति कर रहा है, यानी कि एक तरीके से एक वृत्त पे गति करेगा, तो इसका जो बल होगा वो बल किधर होगा? इधर होगा। और ये बल एफ अभिकेंद्रीय बल का कार्य करेगा, यानी कि इस पर चुंबकीय क्षेत्र की वजह से कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा और वही बल अभिकेंद्रीय बल का कार्य करेगा। तो हमें सबसे पहले ये निकालना है कि चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण एवं दिशा क्या होगी। तो हम सबसे पहले देख सकते, यदि हम इलेक्ट्रॉन की जगह धनावेश मानते हैं तो फ्लेमिंग के वामस का नियम इधर यूज करते हैं, मतलब फ्लेमिंग के वामस नियम का हम उपयोग करते हैं। तो हमें कौन सी दिशा प्राप्त होगी? अगर धनावेश होता तो ये दिशा होती तल के लंबवत ऊपर की ओर, अगर हम फ्लेमिंग का वामस का नियम इस्तेमाल करते तो। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो दिशा उल्टी हो जाएगी, तो ये दिशा हो जाएगी तल के लंबवत अंदर की ओर। तो इलेक्ट्रॉन पर फ्लेमिंग का वामहस्त नियम प्रयोग करने पर जो दिशा प्राप्त होती है वो दिशा प्राप्त होगी तल के लंबवत नीचे की ओर। ये हमारे पास दिशा प्राप्त होगी। और चूंकि इसकी त्रिज्या लिखी जाएगी r बराबर वो क्या होती है, चलिए देखते हैं पहले कि त्रिज्या किस प्रकार लिखी जाएगी। क्योंकि हमने इधर लिखा है कि ये बल F अभिकेंद्रीय बल का कार्य करेगा, तो ये बल कितना लगेगा? ये बल लगेगा EVB के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चुंबकीय बल होता है वो EVB के बराबर होता है और ये mv² बटा r के होगा। तो यहाँ से r का मान क्या निकलेगा? r का मान mv बटा EV के बराबर है। तो यहाँ से b बराबर क्या आया? mv बटा ER। तो b बरा mb क्या, m क्या है? 9.1 गुना 10⁻⁻31। इलेक्ट्रॉन का वेग 10�7। e का मान क्या है? 1.6 गुना 10⁻⁻19। और r का मान हमें क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.05। इसको हल करने के बाद हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल कर आता है वो होगा 1.375 गुणा 10⁻³ टेस्ला। तो ये हो गई हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। और चूंकि दिशा तो हम निकाल ही चुके हैं, ये क्या था? तल के लंबवत नीचे की ओर इसके सभी बिंदुओं पर, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब हमें निकालना है ए से बी तक जाने में लगा समय। तो यहाँ से हम ए से बी तक जाने में लगा समय। चूंकि ए से बी तक क्या है? अर्धवृत्त है, तो ये क्या होगा? इसके आवर्तकाल का आधा। यदि ये एक पूरा वृत्त घूमता है तो उसका जो आवर्तकाल होता है उसको 2 से भाग देने पर हमें ए से बी तक जाने में लगा समय प्राप्त हो जाएगा। तो ये समय t बराबर कैपिटल T/2 है। अब ये आवर्तकाल कैसे लिखा जाएगा? ये आवर्तकाल लिखा जाएगा इसने कुल कितनी दूरी तय की, यानी कि आवर्तकाल लिखने के लिए हम कुल दूरी लिखते हैं। और कुल दूरी क्या होता है? वृत्त की जो परिधि होती है, तो 2πr बटा v बटा 2 के बराबर।
तो ये क्या आ गया, पाई आर बट्टा वी के। तो यहाँ से टी का मान क्या आ जाएगा, 3.14 गुणा आर का मान क्या है 0.05 और यह है 10⁻7। तो टी का मान हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, ये हो रहा है 1.57 गुणा 10⁻8 सेकेंड। तो यानी कि जो ये ए से बी तक जाने में लगा समय इस प्रकार लिखा जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।